चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो बच्चों की जिज्ञासा कैसे शांत करनी चाहिए? जब शिक्षक फुर्सत में हो। तो बच्चों मतलब अगर बच्चा कोई जिज्ञासु है, कुछ उसके अंदर चल रहा है, कुछ पूछना चाहता है, तो आप उसकी जिज्ञासा को कब शांत करेंगे, उसके प्रश्नों का उत्तर कब देंगे आप? तो इसको आपको बताना है। तो जब शिक्षक नहीं, आप अपना टाइम नहीं निकाल कर आएंगे, ठीक है, कि आप मान लीजिए आप एक 10 दिन बाद फुर्सत में आए तो अब आप बच्चे का उत्तर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो नहीं, कुछ समय के पश्चात ये भी नहीं होगा, ठीक है, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। अगर एक विद्यार्थी आपसे कुछ पूछता है, कुछ जानना चाहता है, तो आप जब विद्यार्थी पूछता है तुरंत ही आप उसका उत्तर तत्काल में कहीं ना कहीं से समझ बूझ कर कहीं ना कहीं से देना है आपको। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इसका मतलब है तो माता पिता यानी कि उनको अंग्रेजी नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है, तो बच्चों को आप उनके बच्चों को आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? चलिए देखते हैं, आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो साथियों अपनी मातृभाषा जानेंगे, तो वो साथियों अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। दूसरा ऑप्शन है, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। नहीं, आप प्रेशर नहीं कर सकते किसी बच्चे के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आपको कई तरीके आने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप बच्चे की मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, बिल्कुल गलत। आप बच्चों को उनकी मातृभाषा बोलने से नहीं रोक सकते, क्योंकि एनसीएफ और आरटीई में भी मातृभाषा का जिक्र किया गया है, जिसमें साथियों आपका जो है 5 तक की शिक्षा को जो है जरूरी कर दिया गया है आपका जो है मातृभाषा में पढ़ाने के लिए। अगला आपका ऑप्शन है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आप जो है साथियों बच्चे को उसकी मातृभाषा के रूप में जो है कि मतलब उसकी जो मातृभाषा होगी, जो भी हो, हिंदी संस्कृत उर्दू, उसकी सहायता लेकर आप बच्चे को अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला वीडियो अनुकरण, ठीक है। देखिए प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानेंगे? वीडियो देखकर बच्चे अनुकरण करेंगे, बिल्कुल। प्रदर्शन मान लीजिए कोई प्रदर्शन हो रहा है, वहां भी बच्चे सीखेंगे। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव बच्चे स्वयं भी करके सीखेंगे। तो ऑल दीज यानी कि ये सभी जो है तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का, ठीक है, क्रिटिकल पेडागोजी, यानी कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है, यानी कि क्या विश्वास है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, बिल्कुल गलत, ठीक है, औरों को मौका देना है, अकेले हमेशा निर्देशन नहीं करना है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को साथियों स्वतंत्र रूप से, यानी कि यहाँ पर स्वतंत्रता बाधित करने की बात आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे स्वतंत्र हैं, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना है, वे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, कर सकते हैं। तो जब बच्चे स्वयं करेंगे तभी सीखेंगे, तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से तर्क करना नहीं चाहिए, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है, ठीक है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है, बिल्कुल गलत। क्या बच्चे केवल स्कूल में साथियों सीखते हैं? नहीं, अपने माता पिता से, अपने परिवेश से, अपने अगल बगल से, सभी जगहों से बच्चे कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, इसलिए साथियों ऐसा कहना अप्रासंगिक है, ऐसा कहना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जो साथियों शिक्षार्थी है उसका जो अनुभव है और उसका जो प्रत्यक्ष मतलब सामने अपने देखा हो, ये साथियों आपका जो है जरूरी होता है। ठीक है, विवेचनात्मक शिक्षण में ये साथियों आपका दृढ़ विश्वास है, क्या है कि शिक्षार्थी अपने अनुभव से सीखेगा और जो सामने देखेगा, ठीक है, वो साथियों आपका अच्छे से सीखेगा बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक शिक्षण यानी कि सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह किस उपागम के सिद्धांत पर आधारित है, हमको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सक्रिय भागीदारिता, यानी कि यहाँ पर शिक्षिका जो है कोई भी क्वेश्चन है उसको तो आता है, लेकिन वह अपने आप उत्तर नहीं देती है, बच्चों को ऐसे सिचुएशन में डाल देती है कि बच्चे उसका उत्तर अपने आप निकाल ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको साथियों हम सक्रिय भागीदारिता कहते हैं। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपका जो बी ऑप्शन है अनुदेशात्मक नहीं होगा। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सीखने की तत्परता भी नहीं होगी। सक्रिय भागीदारिता इसको कहते हैं कि जब बच्चे मौका पाएं और अपना जो भागीदारी है समूह रूप से, ठीक है, समूह में अपना भागीदारी देकर अपना उत्तर खुद निकाल पाएं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।